अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक और नए आने वालों को भी खुशामदीद है। जनाब जितने पुराने सुनने वाले हैं उनको तो पता है जनाब, अक्सर औकात मंडे को आता हूँ और एक लंबी गैर हाजिरी के बाद 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता तो हो ही चुका हुआ है। आप लोगों को बेहतर पता है, मैसेजेस करते रहते हो, आना पड़ गया है। आज सैटरडे है और क्यों आया हूँ, जाहिर बात है कि जब आप लोगों के अब मैसेजेस और बाकी सारी सूरत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब जनाब मुझे आना पड़ जाता है। अभी हमारे पास डेट है 24 फरवरी, अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 9 बजे आप लोग मेरी ये ब्रीफिंग को देख लेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछने के लिए आया था, कहीं ये 2,13,14,000 रुपए पे तो नहीं चला गया, 2,12,000 रुपए पे तो नहीं इस टाइम गोल्ड का रेट चला गया। बड़े बच्चों की जिद थी कि ये जाता क्यों नहीं है, इसको जाना है, इसको जाकर रहना है। वो वक्त नहीं अभी आया था, हो सकता है कि शायद अब आ जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आज मैं अपनी इस बात को लिफ्ट ऑफ करने जा रहा हूं। आज है सैटरडे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अर्ली मॉर्निंग है, 24 दिसंबर है। शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी आप लोग प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर हो, लाजमी एक एक लफ्ज सुनना आप लोगों के काम आएगा। और फिर ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना, इनको मैं जरा कुछ एड्रेस करने लगा। और मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, बहुत गौर से सुनना। आप लोगों को इस बात का भी मैं जवाब दूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड क्यों नहीं नीचे जा रहा। कितने वसूख के साथ कहता हूं आपको कि इसको बाय करो, नीचे जितना जाए इसको बाय करो। 1.5 हफ्ता हो चुका हुआ है, 10 दिन से ऊपर हो गए। एक मरतबा भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट की कॉल नहीं दी। बेशक स्टॉक इन द रेंजेस रहा, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं आप लोगों को करवाया। अब भी इसी बात पे मैं स्टैंड कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की गोल्ड की मार्केट के अंदर अब मैं अपने इन अल्फाज को वापस लेने जा रहा हूं कि 2,13,14,000 रुपए पे क्यों नहीं जाता। क्यों कि अब इंतहाई 48 से 72 घंटे आप लोगों के लिए खतरनाक होने जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट को बांध के रखना और हर तरह की सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है स्टॉक इन द रेंजेस हो सकता है बाहर निकल जाए, इसको भी मैं डिस्कस करता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपन। इंशाल्लाह ताला चलते हैं और कवर करते हैं अपने सेगमेंट्स को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉलर का या फॉरेन करेंसीज के रेट। 24 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग, आज सैटरडे के दिन आप लोगों को मैं इंडिकेटिव रेट्स देने जा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे मैं रेट्स देता हूं बखूबी आप लोग जानते हैं कि उन रेट्स के ऊपर काम होता है। अभी मार्केट ओपन होने जा रही है, लेकिन आप लोगों को जो अर्ली मॉर्निंग रेट एप्लीकेबल होगा वो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। यूएसडी डॉलर 279.50 में कीमतें खरीदा और 282.30 के अंदर कीमतें फरोख्त है। 279.50 में खरीदा जा रहा है और 282.30 पैसे में अमेरिकन डॉलर सेल किया जा रहा है। जीबीपी 352 रुपए 25 पैसे, 355.75 पैसे ब्रिटिश पाउंड की सेल है। यूरो 301.20 पैसे कीमतें खरीद है, 304.20 पैसे कीमतें फरोख्त है। कैनेडियन डॉलर 205.50 पैसे, 9 रुपए कीमतें फरोख्त है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181.50 पैसे कीमतें खरीद है, 186 रुपए कीमतें फरोख्त है। यूएई दिरहम 75.95 पैसे कीमतें खरीद है, 76.70 पैसे कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 74.25 पैसे कीमतें खरीद है, 74.95 पैसे कीमतें फरोख्त है। और यूएसडी टीटी का रेट जनाब बढ़ते बढ़ते 285 रुपए पर आन पहुंचा है और इंटरबैंक हमारा 279.36 के ऊपर अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि आज सैटरडे है, इंटरबैंक हमारा बंद रहेगा। डॉलर के रेट के अंदर तकरीबन ₹1.25 से ₹1.5 तक का इजाफा हो चुका है, जो मैंने लास्ट ब्रीफिंग आप लोगों के लिए कंडक्ट की थी। टीटी के रेट्स के अंदर भी इजाफा हो चुका हुआ है, ऐसे ही दीगर फॉरेन करेंसीज के रेट्स के अंदर भी इजाफा हो चुका हुआ है। दैट इज वाई गोल्ड का रेट स्टेबल था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तो इन रेट्स के ऊपर आप लोगों ने चल के कैलकुलेट करना है, दैट इज स्टिल ओवर कॉस्ट। आगे चलता हूं, बढ़ता हूं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर में आ जाओ। स्टॉक मार्केट की अब जो हमारे पास क्लोजिंग आई है प्रीवियस की फ्राइडे की, वो 901.47 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर स्टॉक मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है और इंडेक्स हमारा 62,815 के ऊपर हमें क्लोजिंग देकर गया है। देखूंगा कि मंडे वाले दिन इसके क्या इंडेक्स की ओपनिंग होती है और आप लोग भी इसको क्लोजली मॉनिटर करना। और यही वो बात थी कि मैंने कहा था कि इसको मैं अब क्लोजली मॉनिटर करूंगा, इशारतन मैंने आप लोगों को कहा था। और जितने भी हमारे पास स्टॉक के मार्केट के खेलने वाले हैं, मुझे इसके अंदर स्पेशली जिस दिन से ये इलेक्शंस के बाद अब हुकूमत बनाने का ऐलान हुआ कि ये पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी, उस दिन के बाद से मुझे इसके अंदर कोई वीकनेस मुझे आती नहीं दिखाई दे रही थी, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। बट जो हालात है हमारे मुल्क के, वो सभी आप लोगों के सामने है, उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। और अब मैं आप लोगों के पास आता हूं जनाब इस क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग मेरे से पूछ रहे हो ना, क्यों नहीं नीचे जा रहा, क्यों नहीं नीचे जा रहा।
क्यों 98 के ऊपर 1998 के ऊपर 2000 के लेवल्स के ऊपर मैंने आप लोगों को बाय की कॉल्स दी थी। हालांकि मैंने ही कहा था कि ये 98 तक जाएगा और गया। 98 95 के लेवल्स को इसने टच किया, 2000 बिलो के लेवल्स को इसने टच किया, बट उसके बाद से नहीं। क्यों? देयर आर सम सर्टेन रीजंस। अगर यूट्यूब पे आकर मैं ब्रीफिंग को कंडक्ट नहीं कर रहा तो फोन कॉल्स के ऊपर मैं हर वक्त अवेलेबल हूं। मैं जितने भी हमारे लोकल मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट के ग्रुप के पेड मेंबर्स हैं उनको मैं हर वक्त अवेलेबल हूं। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। एक, प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1995-2000 के लेवल्स, इसके ऊपर वही बात कि आप लोग हमेशा देख रहे हो कि गुज़श्ता चंद माह से मैं इन चार्ट्स को ऊपर एक रेंजेस को ड्रॉ करके मैं ट्रेड कर रहा हूं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कह लो कि स्पोर्ट्स के अंदर रहकर और हायर्स उनके लोअर हायर लो हाई हायर के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं। और ये 4 5 6 लेवल्स हैं जिनके अंदर मैं गुज़श्ता 2 माह हो चुके हुए मैं इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूं। और मैंने आप लोगों को लास्ट ब्रीफिंग के अंदर भी कहा था कि वाई देयर आर सम रीजंस, कि इसके पीछे क्या वजह क्या है कि ये मैंने इतने टाइट रेंजेस को मैंने ड्रॉ किया हुआ है और इन बॉक्सेस को मैं कैरी ऑन किए हुए हूं अपने साथ। रीजंस है ना, और वही वो रीजंस में अब मजीद जो चीजें ट्रिगर हो रही हैं, एक तो यूक्रेन के ऊपर रशिया की स्ट्राइक, नंबर 2 जो रीजन है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। कर्टेसी बाय द CNN, जापान जस्ट लॉस्ट इट्स क्राउन एज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान के सर के ऊपर जो सा उसका एक ताज था कि उसकी इकोनॉमी दुनिया की 3री लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, वो अब उसको लूज करने जा रहा है और रिसेशन के अंदर जा रहा है। जापान जैसे मुल्क की इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जा रही है, कसाद बाजारी जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, और इकोनॉमी के उसके अब बुरे हालात होने जा रहे हैं। और इसकी जगह पे शायद अब जर्मन निकल के सामने आएगी इकोनॉमी, जहां तक देखते हैं, लेट्स सी कि व्हाट है। उसके बाद जनाब मैं आता हूं कर्टेसी बाय द गार्डियन, यूके टिप्स इनटू रिसेशन इन ब्लो टू ऋषि सुनाक। यूनाइटेड किंगडम के जिसके वीजे आप लोग 35-35 40-40 लाख रुपए के लेकर जाते हो और फिर जाकर इल्लीगल रहते हो, इतनी स्ट्रगल्स करते हो या डंकियां लगाते हो, यूरोप से होते हुए पता नहीं किधर किधर जाने की आप लोग, ये हमारी नौजवान नस्ल कोशिशें करती है, अपनी जिंदगियों को भी हाथ से गवा बैठते हैं, कई बेचारे पहुंच ही नहीं पाते। यूके तक भी रिसेशन में जा रहा है, उसने भी अपना रिसेशन अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। इन बातों को अगर आप लोग गौर से देखो समझो तो आप लोग किस तरह मेरे से ये क्वेश्चन करते हो, अगर आप लोग समझने वाले हो, आप पढ़ रहे हो कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में नीचे चला जाएगा, इज इट पॉसिबल? कितना नीचे चला जाएगा? 1900 लगा देगा, इसके बाद क्या है 1800 लगा देगा, फिर क्या हो जाएगा? जबकि अभी तक इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जा रहा फेड की जानिब से। इस टाइम मार्केट 2035 के लेवल्स के ऊपर दोबारा वापस आई है, अपनी लिक्विडिटी को वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां लिक्विडिटी है। 2035 से लेकर इसके पास 55 56 तक 70 तक भी अगर मैं बहुत ऊपर निकल जाऊं तो फिर भी लिक्विडिटी बैठी है, बट इसको मुख्तलिफ सर्टन लेवल्स के अंदर रहकर इसको प्रिवेल करना है। ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है कि इसने ऊपर चले जाना है एकदम, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीजें हो नहीं सकती कि जो आप लोग समझते हो कि ऊपर जा रहा है तो बस फिर जाता ही चला जाएगा। अभी तक मार्केट स्टिल बुलिश है और मुझे कोई मेजर इसके अंदर इस लम्हे तक, अभी सैटरडे तक मार्केट के क्लोज होने तक बहुत ज्यादा कोई मुझे वीकनेस नहीं शो हो रही। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछे कि लो रिस्क का लेवल क्या, दैट इज 2030-28 तक का अभी का बनता है अपने अगले वेक्टर्स तक, बट ऊपर इसके पास अभी भी रेंज खाली है, जाने को दोबारा 2000 तक जा सकता है, बट इसको ट्रिगर करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अभी की जो सूरत हाल है दैट इज नॉट अ बेरिश ट्रेंड, इट इज स्टिल इन अ बुलिश स्ट्रक्चर विच इज द कंटिन्यूटी ऑफ द बुलिश ट्रेंड, और इसको अभी भी शॉर्ट मत करना। जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हो, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको आपने शॉर्ट नहीं करना। अब मैं आने जा रहा हूं पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के ऊपर। पीस का रेट 2,21,500 रुपया और 2,21,200 300 रुपया वापसी है। अभी रात को इसने लेट आवर्स के अंदर 2,21,700 रुपया भी लाहौर के अंदर इसने रेट लगाया है। क्यों? हाइक की वजह से, प्लस हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक नई गवर्नमेंट ने आकर अपने ओथ नहीं लिया। हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है, एक क्योस है, एक पैनिक की सिचुएशन है कि क्या बनना है, गुम गुम की हालत है। बट याद रखना मेरी इस बात को कि अब मैं आप लोगों को कॉशन दे रहा हूं कि 48 से 72 घंटे जेल में रख रहा, आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। रेट ऊपर भी जा सकता है, रेट नीचे भी जा सकता है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना।
खरीदा हुआ है तो भी, बेचा हुआ है तो भी, इस बात को आप लोग ज़हन में रखना। देन हमारे पास नई गवर्नमेंट के आने के फौरन बाद हमारे पास आईएमएफ का रिव्यू आने जा रहा है। अभी तक गोल्ड इंटरेस्ट मार्केट के अंदर मैं इसको स्टेबल कहूंगा। अगर आप ये कहो कि इंटरेस्ट मार्केट के अंदर मुझे कोई डिप आती लग रही है, नो, नॉट एट ऑल। करंटली इन लेवल्स के अंदर अभी तक मुझे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। हाँ, बाय द नेक्स्ट वीक मुझे कहीं पर कोई ऐसा ब्रेक डाउन मिले, अप या डाउन, उसकी एक अलग बात है, बट अभी तक नहीं है। सैटरडे के दिन के लिए आप लोगों को कम से कम इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मंडे मॉर्निंग के आवर्स के अंदर कि गोल्ड जनाब पता नहीं गिर के वो 2000 पे जाने लगा। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये आपको बड़े वसूख के साथ मैं आपको कह रहा हूं, बट कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और दूसरी एक और चीज मेरी जेहन में रखना आप लोग कि रशिया दोबारा यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसका इंपैक्ट आएगा और आ भी रहा है। जो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात है, दुनिया भर की इकोनॉमीज मेल्ट डाउन हो रही हैं, और अब हमारे पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ का रिव्यू है। और यकीन जानिए कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी पढ़ लिया, मुझे यकीन जाने के खौफ आ रहा है। मुझे आने वाले वक्तों से खौफ आ रहा है कि कहीं महंगाई का कोई तूफान या सुनामी ना आए, एक मरतबा दोबारा एक लहर या एक वेव ना आ जाए कहीं। ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर बिजली, पानी, गैस हुई, गैस के बिल और बाकी सारी चीज़ें, ग्रॉसरी के आइटम्स, महंगाई किस कदर अरूज के ऊपर है। पेट्रोल की प्राइसेस आप लोग देख लो, डीजल की देख लो, जिसे ट्रांसपोर्टेशन जितनी है वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट बेसिकली। और अब मजीद आईएमएफ की मजीद कोई कड़ी शराइत निकल कर सामने आती है नई गवर्नमेंट के आगे, और उनको अगर मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली मानना तो है ही हर हाल में, अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है और मजीद उसके रिव्यूज को आपने कंटिन्यू करना है और एक नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोगों ने उठाना है, तो फिर क्या हालात होंगे, यकीन जाने के खौफजदा करने वाले हालात हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, जिस तरह के भी हालात है अपने मुल्क के अंदर हमने रहना है, सर्वाइव करना है, और इसी को ही हमने बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और मैं दुआ बेहतर की करूंगा, हमेशा से करता आया हूं और करूंगा भी। ना उम्मीद ना मैं कभी हुआ हूं, ना मैं कभी मैं होऊंगा। बाकी किस वक्त इसको डिप आ सकती है, किस वक्त ये मजीद ऊपर जा सकता है, इसको जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह ताला वक्तन और हर लम्हा बलम्हा अवेलेबल हूँ, और उसके लिए जनाब मैं हर वक्त तैयार हूँ। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को अगर फेस करना पड़ा, देन वी विल गो फॉर इट। अभी तक जिस तरह प्रॉफिट मेकर के आप लोग ग्रुप के मेंबर तो जो हो जैसे हो ऐसे ही रहो, कोई घबराने वाली बात नहीं। इंशाल्लाह ताला देखी जाएगी और निपटी जाएगी। फोन कॉल्स पे हर वक्त आप लोग अवेलेबल रहने चाहिए। एक मेरी कॉल है, उसी सेकंड आप लोगों ने कॉल उठानी है। दोबारा अब एक हफ्ता सुकून के बाद अब आप लोगों के पास दोबारा खतरनाक टाइम आने जा रहा है। हमारी नई गवर्नमेंट ने भी उठाना है, उसके बाद कुछ नई पॉलिसीज को भी निकल कर सामने आना है। मुझे हर एक चीज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।